नमस्कार, जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को। प्री हिस्ट्री हमारा सीरीज चल रही थी, ठीक है। प्री हिस्ट्री जैसे प्रसत्र युग भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल की मैं 3 से 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, प्लस मैं थ्योरी कंप्लीट करा चुका हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे चुका हूँ। प्री हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये, जो कि मैं लूसेंट के अलावा भी जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं जो यूपीएससी आईएएस लेवल की, उन बुक से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो है उठाए गए हैं, ताकि आने वाले एग्जाम्स के लिए यह आपके लिए लाभदायक हो, ठीक है। जो भी मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं या बहन तैयारी कर रही है यूपीएससी की, एसएससी की, साथ में सीजीएल की, जीडी की, सीडीएस और एनडीए की या अदर किसी भी एग्जाम की, प्री हिस्ट्री प्रागैतिहासिक काल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्री हिस्ट्री इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्री हिस्ट्री यानी कि प्रागैतिहासिक काल को समझे बिना आप सिंधु घाटी सभ्यता नहीं समझ सकते, और उसके बाद जो प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक भारत है उनसे ये लिंक जुड़ा हुआ है। तो चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ, जिसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सीरीज आरंभ की हुई है। मैं आपको प्री हिस्ट्री के बाद आपको मैं सिंधु घाटी सभ्यता और सारा हिस्ट्री जो है कंप्लीट कराऊंगा यूपीएससी लेवल की, तो आप वीडियो में बने रहें। प्रसत्तर युग भी कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल को, सबसे पहले ध्यान रखिएगा। या तो आप प्रागैतिहासिक काल कह लो, या पाषाण काल कह लो, या प्रसत्तर युग कह लो। बात एक है, जो प्रागैतिहासिक काल है आपका, वो आपका 2500 ईसा पूर्व तक था। 5 लाख से 2500 ईसा पूर्व तक आपका प्रागैतिहासिक काल था। और 2500 के बाद जो आरंभ हुआ वो आपका हुआ सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि आपका 1500 तक रहा। फिर 1500 से 600 तक जो आपका रहा है वो रहा है आपका वैदिक सभ्यता, और 600 के बाद आपका प्राचीन भारत आरंभ हुआ। उसके बाद 1000 ईस्वी में जो है आपका महमूद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। फिर जो है अंग्रेजों के टाइम पर फिर आधुनिक भारत आरंभ हुआ। ये टाइम जो है घट रहा है, क्योंकि ये जीसस के जन्म से पहली बात है। ये ईसा पूर्व में कहा जा रहा है, ठीक है। ये 1 तक जाएगा फिर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो 5 लाख से 2500 ईसा पूर्व तक आपका प्रागैतिहासिक था। तो 5 लाख से 2500 ईसा पूर्व तक की बात करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं 2500 से आगे की बात करूंगा। ये टाइम पीछे से चलेगा, ओके। आज से लगभग 3.5 करोड़ से 2 करोड़ साल पहले जो है 3 से 4 फुट के एक कपी समूह, यानी कि बंदर के समान जो है, 3.5 करोड़ से 2 करोड़ साल पहली बात है, 3 से 4 फुट के जो बंदर थे, कपी थे, उन्होंने मैदानी क्षेत्र को रहने के लिए अनुकूल बनाया। जैसे कि जंगलों में ना रह के वह मैदानी क्षेत्रों में चले गए, और उन्होंने वहाँ मैदानी क्षेत्र में रहने के लिए मैदानी क्षेत्र को अपने अनुकूल बना लिया। धीरे धीरे मैदानी क्षेत्र में जब वो रहने लगे, तो उन्होंने खड़ा होकर चलना सीख लिया, और धीरे धीरे वे अर्ध उत्थान यानी कि पूरी तरीके से खड़े भी नहीं हुए थे, थोड़े झुके हुए थे, ऐसी मुद्रा में वे चलने लगे। और ये जो अर्ध उत्थान की मुद्रा है, और जो जंगलों से रहकर मैदानी क्षेत्र को अपने अनुकूल बना लिया, ये सब जो कहलाई वो कहलाई आपका रामापिथेक्स। ये क्या कहलाई आपकी? रामापिथेक्स। वह कपि समूह जिसने मैदानी क्षेत्र को रहने के लिए अनुकूल बना लिया और अर्ध उत्थान की मुद्रा में रहने लगे, वो क्या कहलाई आपका? वो रामापिथेक्स कहलाई। जो जंगलों में रह रहे थे वो महाकपि कहलाए, जो मैदानी क्षेत्र में आ गए वे रामापिथेक्स, आधे खड़े हुए, और जो जंगलों में रहते थे वो अभी भी महाकपि कहलाए। और जो खुले मैदान के साथ साथ जो घास के मैदान में चला गया वो ऑस्ट्रेलोपिथिक्स कहा गया। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स से ही आधुनिक मानव की शुरुआत हुई थी। ये सभी क्वेश्चन में आएंगे। घास के मैदान में जाने वाला मानव ऑस्ट्रेलोपिथिक्स, और जो अर्ध मुद्रा जो उत्थान की मुद्रा में धीरे धीरे खड़े होना शुरू हुए वे आपका रामापिथेक्स। और सीधे चला, जब मानव ने बिल्कुल ही सीधा चलना आरंभ कर दिया, वो क्या कहलाए? आपका कहलाए पिथेकेंथ्रोपस। पिथेकेंथ्रोपस, ठीक है, सीधा एकदम चलने वाला। और आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है आपका होमो सैपियंस। ये जो था, ये कहा जाता है कि इसके बाद जो है हम मानव जो है सभ्य हो गए, और होमो सैपियंस आधुनिक मानव। आज भी जो इंसानों का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। होमो सैपियंस का उदय जो है 30,000 साल, और जो 30,000 साल पूर्व जो काल चल रहा था वो उच्च पुरापाषाण चल रहा था। प्रागैतिहासिक काल की 3 शाखाएं हैं, उच्च पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और नवपाषाण, ठीक है। प्री हिस्ट्री, प्रसत्तर युग या प्रागैतिहासिक काल एक ही बात है। तो 30,000 वर्ष पूर्व होमोसैपियंस का उदय हुआ। उच्च पुरापाषाण उस टाइम का काल का नाम था। और होमोसैपियंस के अलावा इनके 2 और नाम है, क्रो-मैग्नन और चांस लैड ग्रोमाल्डी। ये नाम भी एग्जाम में कहते हैं, एग्जाम बनते हैं। क्रो-मैग्नन, चांस लैड ग्रोमाल्डी किसे कहते हैं? होमोसैपियंस किसे कहते हैं? पिथेकरस किसे कहते हैं? पिथेकेंथ्रोपस किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलोपिथिक्स या रामापिथेक्स किसे कहते हैं? ये आपका प्रागैतिहासिक काल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपके करा दिए हैं।
ठीक है। और भी कुछ होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए तो वो मैं आपको दे दूंगा। मैं इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। कल से पहली वीडियो आएगी इंग्लिश स्पीकिंग की, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी अगर अच्छा लगा हो तो। ओके, और कोई डाउट हो तो आप क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करके वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पीडीएफ इसकी आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर मैंने डाल दी है, आप वहाँ से कर सकते हैं। कमेंट में आप जय हिंद लिखिए। ओके, जय हिंद।